तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरे वाले मूंग का हलवा, जो कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ लोग बोलते हैं कि मूंग का हलवा बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम झटपट से और बिल्कुल नए तरीके से आज हम बना करके इस हलवे को तैयार करेंगे, जिसे कि खा के मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं हलवा बनने के बाद में। और ये हलवा जो है बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस हलवे को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी जितना यहाँ पे हरे वाले मूँग लिए हैं। यहाँ पे ना फ्रेंड्स हम 1 कटोरी हरे वाले मूँग लिए हैं। आप यहाँ पे चाहे तो हरे वाले मूँग दाल भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो पीले वाली मूँग दाल आती है ना, तो आप यहाँ पे पीले वाले मूँग दाल भी चाहे तो ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास में है ना, मूँग दाल या फिर मूँग खड़े, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इस तरह से खड़े वाले मूँग ही लेना है, ठीक है। तो इस दाल को ना सबसे पहले तो ना हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी हमें धो के तैयार करना है, क्योंकि इस मूँग में जो होते हैं ना, मतलब डस्ट वगैरह होते हैं या फिर पाउडर वगैरह मिलाया रहता है। तो यहाँ पे ना इस दाल को अच्छी तरीके से सबसे पहले तो हमें धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमें भिगो करके घंटों रखना नहीं है, बस इसको हमें धोना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम मूँग को अच्छे से 2 से 3 पानी धो के तैयार कर लिए हैं। अब इस मूँग को ना हमें एक बड़ी सी छन्नी में छान करके ले लेना है। इसको ध्यान रखना है कि फूलना नहीं चाहिए दाल, बस इसका पानी बस 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए या फिर 5 मिनट के लिए रख दीजिए साइड में। इस तरह से छन्नी में से पानी सारे निकल जाएंगे। तो अभी साइड में रख देते हैं और गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसके अंदर जो है, यहाँ पे मूंग का पानी निकल जाए तो मूंग को हमें इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आप इस मूंग को चाहे तो कॉटन का कपड़ा लेकर के इस मूंग को मतलब पोंछ करके भी ले सकते हैं, पर वैसे कुछ नहीं होता है। अगर आप इसे मतलब पानी भी लगा रहेगा इसके अंदर ना, तो भी कढ़ाई के अंदर डालिएगा ना, तो ये पानी जो है पूरा सूख जाता है और अच्छे से भून के भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कपड़े से नहीं पोंछे थे, बस छन्नी में ही रख दिए थे, ठीक है। अब इसको डालने के बाद में ना दाल को अच्छे से हमें इस मूंग को भूनना है। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को हमने हाई कर दिए। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से कलर आने तक भून लेंगे। तो अभी हरा कलर दिख रहा है, जैसे जैसे इसको भूनेंगे ना, इस तरह से कलर आ जाएगा। तो देखिए ये मूंग अच्छी सी हमारी मतलब भून के तैयार हो गई है, ठीक है। और इसका कलर देख सकते हैं भुनने के बाद में इस तरीके से आई हुई है, ठीक है। तो अब इसको ना हम एक बड़ी सी थाली में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारी मूंग ठंडी हो रही है ना, यहाँ पे हम आगे की तैयारी करते हैं। तो गैस पे हमने ना यहाँ पे देखिए एक बड़े से हमने पतीले चढ़ा दिए हैं इसके अंदर, और जिस कटोरी से हमने मूंग लिए थे ना, उसी कटोरी के ना हमने चीनी लिए हैं। तो यहाँ पे मीठा अपने कम ज़्यादा भी यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे 1 कटोरी भी चाहे तो आप चीनी ले सकते हैं, पर 1 कटोरी से हमने थोड़ा सा बस कम लिए थे। तो देखिए 1 कटोरी हमने इसके मूंग लिए थे ना, तो 3 गुना उसको पानी डालेंगे। तो यहाँ पे 3 कटोरी हम पानी डालेंगे, ठीक ना। 1 कटोरी मूंग के लिए यहाँ पे 3 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 कटोरी मूंग ले रहे हैं तो 6 कटोरी ही पानी यहाँ पे डालिएगा। ऐसे एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा आपका। अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स, हमें इसे चलाना है और एक उबाल आने तक इसे पका लेना है। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। यहाँ पे हम डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची। आप यहाँ पे चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से इलायची डालते हैं ना, जब हलवा खाते हैं ना, तो मुंह में इसके दाने आते हैं ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी आते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कूट करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पानी को एक बार उबाल ले लेना है और यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको चाशनी को हमें साइड में रखना है। और यहाँ पे देखिए जो मूंग है ना, ये अच्छे से बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इस मूंग को ना हमें पीसना है। तो पीसने के लिए ना यहाँ पे हमने छोटे वाले मिक्सी जार का यूज किए हैं। तो इसके अंदर हमें मूंग को डालना है और यहाँ पे मूंग को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे ना हमको मूंग को जो है ना, मतलब दरदरा सा पीसना है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं यहाँ पे बनाना है, हल्का सा दरदरा सा पीसना है। ऐसे दरदरा सा पीसिएगा ना, तो खाने में ये हलवा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हल्का सा मतलब दानेदार हलवा बन करके तैयार होते हैं। तो जैसे सूजी के दाने होते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये पीस करके तैयार हुआ है। हल्की सी दरदरी सी है, यहाँ पे देखिए हाथ से इस तरह कर रहे हैं ना, तो सूजी के दाने जैसे दिख रहे हैं। तो इसको जो है हम अभी साइड में रख देते हैं।
और गैस पे अब हम चढ़ाएँगे एक दूसरी कढ़ाई और उसके अंदर जो है ना हम डालेंगे घी। तो जिस कटोरी से हमने मूँग लिए हैं उसी कटोरी के 1 कटोरी हम जितना यहाँ पे भर के घी लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक ही कटोरी से आपको सारी चीज़ें माप करके लेना है, तो कोई भी आप कप या कटोरी सेट कर लीजिए इसे मापने के लिए। ऐसे ना माप करके कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो हमारे हलवे जो है ना बहुत ही मतलब अच्छे से बन कर के तैयार होता है। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा ना तो इसके अंदर हमें डाल देना है यहाँ पे 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू। अब इसे डालने के बाद में हल्का-सा सुनहरा होने तक इसे भून के तैयार करना है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स आप मतलब काजू और बादाम अपने हिसाब से कम-ज़्यादा मात्रा भी करके ले सकते हैं यहाँ पे या फिर मतलब जो भी आपके पास में यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट्स है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है हल्के से मतलब भून के तैयार हो गए हैं, तो इसे हम अलग निकाल लेंगे कढ़ाई में से और इसी घी में जो है हमें डाल देना है यहाँ पे 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच जितना यहाँ पे बेसन डालेंगे। यहाँ पे ना आप चाहे तो 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन भी ले सकते हैं और इसको जो है हमें भूनना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यहाँ पे ना सूजी और बेसन जो है हमारे कच्चे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे, हल्का-सा कलर चेंज होने तक बस इसको हमें भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं। या फिर मतलब लगे कि आपको झाग बनना स्टार्ट हो गया ना, तो इसका मतलब जो है हमारा ये भून करके अच्छे से तैयार हो गया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सूजी जो है ना अच्छे से हमारी भून करके तैयार हो गई है, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का-सा लाल टाइप का दिख रहा है। तो जब ये भून जाएगा ना तो इसके अंदर जो है हमने मूँग को पीस करके रखे हुए थे ना, तो इस मूँग को हमें डालना है। और इसको जो है ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून के तैयार करेंगे। वैसे ये मूँग जो है ना हमारी भुनी हुई है पर फिर भी हमने ना यहाँ पे घी के साथ में जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून के तैयार करेंगे ताकि इसमें से ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और मतलब ये जब भून जाती है ना मूँग तो इसके ऊपर से ना मतलब अच्छे से झाग आने लगता है। इसका मतलब जो होता है ना ये अच्छे से भून करके हमारी मूँग तैयार हो गई है। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। मतलब पूरे के पूरे इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो है ना हमारी मूँग अच्छे से यहाँ पे भून करके तैयार हो गई है। तो अब हमें करना क्या है ना कि एक हाथ से चलाना है और एक हाथ से जो हमने चीनी वाले पानी बना कर के रखे हुए थे ना, इसको हमें डालना है। तो एक हाथ से आप चलाते जाइए और एक हाथ से जो है आपको यहाँ पे पानी डालते जाना है। ठीक है ना? और यहाँ पे ना गैस के फ्लेम को लो करके पानी डालिएगा, ऐसे छींटे ऊपर की तरफ नहीं आएँगे, ठीक ना? क्योंकि शुरू-शुरू में जब हम पानी डालेंगे ना तो ऊपर की तरफ मतलब छींटे आने लगेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, लो फ्लेम पे इस पानी को डालना है। तो जितना हमने पानी लिए थे पूरे की पूरे जो है ना यहाँ पे थोड़े-थोड़े करते हुए पानी डालते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे, ठीक है? ऐसे लम्स वगैरह भी नहीं पड़ते हैं और अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। अब इसको ना लगातार चलाते हुए हमें पकाना है अच्छे तरीके से। इसे जो है ना हमें तब तक पकाना है ना जब तक कि ये अच्छे से घी छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है, ठीक ना? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जब ये पक जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे दूध से निकली हुई मलाई। तो ये 1 दिन की दूध की निकली हुई मलाई हुई थी, यहाँ पे फ्रिज में इस मलाई को हमने रख दिए थे, ठीक है? वैसे यहाँ पे ना आपको ज़्यादा दिन के लिए मलाई यहाँ पे नहीं लेना है वरना इसका टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है ज़्यादा दिन की आपको मलाई नहीं लेना है। इस मलाई को डाल कर के इसके अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मूँग का हलवा जो है ना फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है और मूँग जो होते हैं ना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो मूँग तो ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम ना मलाई जो डाले थे उसे मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर ना हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का फूड कलर लिए हैं तो इसे डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ अपना फ्रेंड्स बस कलर के लिए हमने फूड कलर डाला है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। वैसे अगर आप इसे नहीं डालना पसंद करते हैं ना तो इसे हटा भी सकते हैं, सिंपल आप बना कर के तैयार कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है इसलिए क्योंकि जो हमारे मूँग थे ना वो हरे वाले मूँग थे तो इसलिए हमने यहाँ पे हरे कलर का फूड कलर डाल दिए हैं। ऐसे हलवा जो है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब इसको लगातार चलाते हुए घी छोड़ने तक पूरा अच्छी तरीके से ना इस हलवे को हमें पकाना है। तो देखिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स घी छोड़ना स्टार्ट हो गया। जब ये घी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना इसका मतलब जो है ना हमारा हलवा जो है ना पकना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गया है।
तो इसको थोड़ी देर के लिए अभी जो है हमें थोड़ा देर के लिए और हमें पकाना है, ताकि पूरे जितने भी घी है ना अच्छे से बिल्कुल छोड़ दे। और इसके घी जो है ना फ्रेंड्स, हम इसको निकालेंगे भी इसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी इसका निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर से घी निकल रहा है ना। और ये हलवा जो है अब हमारा पक कर के तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही हम मीडियम कर देंगे और इसको जो है ना हम यहाँ पे जो घी है इसका हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम घी में ही बन के हलवा तैयार हो जाता है। बस इसको जो है आपको भूनने के लिए ही घी हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आधा कटोरी करीब हमने यहाँ पे घी निकाल लिया है। वैसे यहाँ पे आधे कटोरी ही घी में जो है हलवा बन कर के तैयार हो गया। वैसे हमारे घी जो है आधा निकल ही गए हैं। उस घी को कोई भी मिठाई बना रहे हैं या फिर हलवा बना रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है घी निकालने के बाद में यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे, तो इसको जो है ना हमने कट कर लिए हैं, ठीक है। और कट करने के बाद में इसको जो है अब हमें इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा हलवा बन कर के तैयार हुआ है ना। देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इस हलवे को ना हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने हरे मूंग के हलवे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को ज़रा सा भी पसंद आई होगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।